इस वीडियो में ऐसे कई सारे साउंड्स हैं जो आपके नॉर्मल फ़ोन के स्पीकर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हेडफोन जरूर पहने और जिस किसी को भी एपिलेप्सी रिलेटेड प्रॉब्लम है इस वीडियो को ना देखें। 28 नवंबर 1961 में कुछ ऐसा होता है जो आज तक हमारे लिए मिस्ट्री बन के रह गया है, जब दो इटालियन भाइयों ने अपने स्पेस ऑब्जर्वेटरी से काफ़ी अनयूजुअल सा साउंड रिकॉर्ड किया था और उस साउंड में एक महिला स्पेस से कुछ बोलना चाह रही थी। उन भाइयों का मानना है वो बोलना चाह रही थी हॉट हॉट ऑक्सीजन ऑक्सीजन। पहले तो उनको लगा कि ये कोई एयरक्राफ्ट इमरजेंसी है। नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन झटका तो तब लगता है जब नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज बोलते हैं कि 1961 में हम लोगों ने किसी भी ओमेन एस्ट्रोनॉमर को स्पेस में भेजा ही नहीं था। तो भला ये आवाज़ किसका था? ये आज तक एक मिस्ट्री बन के रह गया है और ये है उस महिला का रियल रिकॉर्डिंग जो स्पेस से आ रहा था। वॉयगर 1, जिसे हम आज तक का स्पेस में सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाला सैटेलाइट बोलते हैं, जब ये सैटेलाइट हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करता है तभी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक अजीब सा हम नाम का साउंड एक रिकॉर्ड करता है। साइंटिस्ट का ये दावा है कि यह साउंड प्लाज्मा मतलब आयोजनिक गैस के कारण होता है, लेकिन इसके पीछे का असली साइंस अब तक अननोन है। और ये है वो असली साउंड जो वॉयगर 1 ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर रिकॉर्ड किया था। द मिस्ट्री ऑफ 234 ब्लिंकिंग स्टार्स। 2016 में कैनेडियन एस्ट्रोनॉमर ने हमारे मिल्की वे में कुछ ऐसा भयानक सा देखा। उन्होंने देखा कि 234 स्टार्स एक साथ एक ही समय पर सेम रेट पर ब्लिंक कर रहा था। साइंटिस्ट ये देखकर चौंक गया था क्योंकि ऐसा होना हमारे स्पेस में इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक स्टार एक ही साथ एक ही पोजीशन पर सेम रेट पर ब्लिंक करना कोई साधारण बात नहीं था। और आज भी 234 ब्लिंकिंग स्टार्स का मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड है। ऐसा भी माना जाता है कि ये कोई एलियन सभ्यता से भेजा गया कोई सिग्नल होगा, या फिर ये एलियन द्वारा हमारे धरती पर कब्जा करने का संकेत है। नंबर 4, द साउंड ऑफ ब्लैक होल। ये बात है कि ब्लैक होल का पिक्चर हम लोगों ने 2019 में ही देख लिया था, लेकिन 2003 में MIT के एडवर्ड मार्गोन ने चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से ब्लैक होल के एक्सरे सिग्नल्स को ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो ह्यूमन हियरिंग लिमिट में था। नंबर 5, लीनियर बर्स्ट। 2007 में साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने 6 साल के स्पेस डाटा रिकॉर्ड को डीपली स्टडी किया और उन्हें एक चौंका देने वाला रिजल्ट निकल के आया। उन्होंने देखा कि रेडियो वेव्स के छोटे छोटे बर्स्ट कंटिन्यूअसली एक जगह से आ रहा था और ये सिग्नल्स हमारे धरती से 5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर था। मतलब ये रेडियो वेव्स हमारी धरती के जन्म से पहले ही छोड़ा गया था और हमें अभी रिसीव हो रहा है। लेकिन इस बात में सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि ये रेडियो वेव्स जिस जगह से आ रहा था उस जगह में ना ही कोई प्लेनेट है ना ही कोई स्टार है, वो जगह बिल्कुल खाली है। और आज तक साइंटिस्ट ये ढूंढ नहीं पाए कि एक खाली जगह से कैसे रेडियो वेव अपने आप आ सकता है। ये आज तक हमारे धरती के लिए एक मिस्ट्री बन के रह गया है। 2002 में कैसियन स्पेस एयरक्राफ्ट ने एक मिशन के दौरान सैटर्न के पास से गुजरा था और सैटर्न के अजीब से साउंड्स को रिकॉर्ड किया था। साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये अजीब से साउंड्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है, लेकिन इसके पीछे का असली साइंस अब तक अननोन है और ये है वो सैटर्न का साउंड जो कैसियन स्पेस एयरक्राफ्ट ने रिकॉर्ड किया था।
लास्टली द वाव सिग्नल। 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में मौजूद रेडियो टेलीस्कोप ने एक ऐसा सिग्नल को कैच किया जिसने पूरे एस्ट्रोनॉमर्स को चौंका के रख दिया। ये सिग्नल सैजिटेरियस कॉन्स्टलेशन से आ रहा था और इस सिग्नल का सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात तो ये था कि ये सिग्नल कभी भी नेचुरली बन ही नहीं सकता, इसे सिर्फ आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। और इससे ही हमें 100% प्रूफ होता है कि ये सिग्नल किसी एलियन सभ्यताओं से भेजा गया है। जिस एस्ट्रोनॉमर ने इस सिग्नल को खोजा था उस एस्ट्रोनॉमर ने अपने पेपर के साइड पर वाव लिख दिया था, इसीलिए इस सिग्नल का नाम भी द वाव सिग्नल पड़ गया। और ये वाव सिग्नल हमारे पूरे ह्यूमन इतिहास में सबसे ज़्यादा मिस्ट्री सिग्नल माना जाता है।